गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे मेरे घर पे बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। ड्यूटी से आ चुकी हूँ और काम पे लग चुकी हूँ। तो पहले सोचा कि बालों की थोड़ी केयर की जाए, तो ऑयल मैसेज कर लेती हूँ, फिर काम करती रहूँगी। तो तब तक मेरा जो बाल है वो भी अच्छे से तेल खा जाएगा। तो तेल ऑयल लगाने से क्या होता है, बाल एकदम नरम हो जाएंगे। उसके बाद शैम्पू कर लूँगी और क्या। और देखो ज़ोरों की हवा चल रही है, जैसे एकदम तूफान आया है। और अभी तो कम था, उसके बाद जो चली, कपड़े क्लिप लगाए हुए थे फिर भी लेकर भाग गया। इतनी ज़ोरों की हवा चलने लगी, इतनी ज़ोरों की। और उसी में ही सब काम करना पड़ा, बाहर निकलना मुश्किल था, दरवाज़ा लगाना पड़ा एक टाइम तो, नहीं तो रसोई में भी कोई काम नहीं हो रहा था और मतलब गैस बंद हो जा रहा था, इतनी ज़ोरों की हवा चल रही थी। तो इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। कभी ऐसा महसूस नहीं किया, क्योंकि कभी ऐसे खेतों के पास घर नहीं था हमारा, एकदम खुली इलाका, खुली जगह है। ऐसे तो शहर के पास ही है, शहर ही है, लेकिन मतलब यहाँ उतने खेतों के पास ही हमारा घर है, जहाँ पर उतने कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बने नहीं हैं। और क्या, तो जी ये देखिए प्रीतम के पापा बाज़ार से क्या लाए हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ और मैं भी देखती हूँ, अभी तक मैंने देखा नहीं। ड्रम स्टिक लाए हैं और पाट साग। मुझे इतना पसंद है पाट साग और ड्रम स्टिक। इस मौसम में ये दोनों जो मिलते हैं मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और 2 तरह की मछली लाए हैं और हरी मिर्च भी लाए हैं। 2 तरह की मछली क्यों लाए हैं मुझे पता नहीं, मतलब एक मछली शायद उनके पसंद का है जो हम लोग नहीं खाते, इसलिए हमारे लिए लाए हैं। और ये देखो हरी मिर्च, इसके बिना तो हमारा खाना कंप्लीट नहीं हो ही सकता, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रीतम के पापा ज़्यादा तीखा खाते हैं, मैं और प्रीतम तीखा नहीं खा पाते, तो ये एकदम साबुत ही डाल देते हैं। और जब उनका मतलब उनके खाने के समय वो मल के खा लेते हैं, सब्जियों के साथ अच्छे से मिला के खा लेते हैं। और 2 तरह की मछली आए, देखते क्या होता है। एक तो लोटे फिश है, एक रूही फिश है। तो लोटे फिश हम नहीं खाते, और सफ़ेद पैकेट पे जो है रूही फिश वो हम खाएंगे माँ बेटे। और चलो अभी मछली साफ़ करने की बारी है। लोटे फिश कुछ साफ़ नहीं करना है, सिर्फ धो दो पानी से, बस हो जाएगा। और इस मछली को देख के कैसा लगता है, इसलिए हम नहीं खाते। और ये जब बनाते हैं ना तभी टूट जाता है, जैसे नरम है, बहुत नरम मछली है। और ये एक छोटा मछली भी है, इसमें शायद वज़न में कुछ कम हो रहा था तो दे दिया शायद। छोटा मछली तो बहुत खाने में अच्छा लगता है, लेकिन मिलता कम है, तो लाते कम है। और ये सब मछली मिल जाता है मार्केट में आसानी से, और साफ़ करके देते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा आँच जो है वो रह जाता है, वो साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे आज मछली खाने का मन भी नहीं था, लेकिन प्रीतम के पापा जानती हो, मतलब पहले क्या करते थे, पहले मटन चिकन के ऊपर वो ज़्यादा रहते थे, ज़्यादा पसंद करते थे। मैं मछली खाती थी, वो एक पीस भी नहीं खाते थे, मैं 2 3 4 पीस एक दिन में खा जाती थी, फ्राई किया हुआ, फिर बनाने के बाद। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी देख रही हूँ वो फिश ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। और मटन चिकन बहुत बोलो तब लाते हैं। चिकन तो बोल ही दिया है कि पोल्ट्री चिकन नहीं खाना है, बहुत ही कम बनेगा। उस दिन चिली चिकन बनाया इसलिए ला दिए थे, नहीं तो नॉर्मली लाने से बहुत मुँह चिढ़ाते, बहुत गुस्सा होता है, बोलते नहीं। और मटन भी महीने में 1 बार कर दिया है, क्योंकि फैट बढ़ रहा है उनका। और मुझे भी खाना मना है ना, शुगर पेशेंट, ज़्यादा मटन खाना मना है, तो फिश के ऊपर ही अब रह रहे हैं हम ज़्यादा। फिश ऐसे अच्छा लगता है, लेकिन आज मन नहीं था, और आज ही 2 फिश लेकर हाजिर। एक मैं फ्रिज में रख दूंगी, नहीं बनाने दूंगी, रूही फिश नहीं बनाने दूंगी आज मैं अंडा खाऊंगी। और ये देखो पनीर थोड़ा रह गया था कल का, इसके साथ मुरमुरे लेकर खा लेती हूँ, तो आराम से काम कर पाऊंगी। भूख लगी है थोड़ी थोड़ी। और चलो खाना तो हो गया, ब्रेकफास्ट तो हो गया। स्कूल से आने के बाद थोड़ी हल्की सी भूख लगती है मुझे, और ना खाओ तो काम नहीं किया जाता, मतलब भूख लग जाती है 1 घंटे के अंदर। और मेरा जो काम है वो तो 3 बजे तक चलता है, एक के बाद एक 3 साढ़े 3 बजे तक मैं काम करती रहती हूँ घर आने के बाद। उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर 5 बजे उठ के प्रीतम
का जो टीचर आते हैं, जो टीचर भी आए सभी 4 बजे आते हैं और 5 बजे मैं चाय बना देती हूँ। और बर्तन हो भी गए, एक एक करके ना बहुत सारे बर्तन जमा हो गए। कल के कुछ भी बर्तन नहीं है, ये तवा सिर्फ रह गई थी, गर्म था इसलिए मैं धो नहीं पाई थी। बाकी कल के मैं जानती हूँ आप लोगों को बोला है, मेरी अगर तबीयत खराब हो तभी मैं बर्तन रखती हूँ, नहीं तो सारे बर्तन साफ़ करके, किचन साफ़ करके, धो पोछ के एकदम तब मैं सोने जाती हूँ, ताकि अगले दिन प्रीतम के पापा ठीक से काम शुरू कर पाए। मैं भी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ अपना, तो अच्छा मतलब साफ़ किया हुआ किचन मुझे मिल जाए इसलिए। और अगर साफ़ ना करके रखो, देखना अगले दिन सुबह क्या लगता है, क्या कैसी बास आती है, लगता है नहीं काम ही नहीं करना इस किचन में, ऐसा लगता है। और खाना बनाते बनाते ही आप साफ़ कर लो, किचन को ठीक ठाक कर लो, तो देखना बहुत फ्रेश फील होता है। और अभी पोछे की बारी है, पोछा लगा लेती हूँ। और उसके बाद कपड़े भिगोए हैं उसे भी धोना है। आज 2 बेडशीट भिगोए हैं बाहर, और बाथरूम में भी 1 बाल्टी भिगोए हैं, प्रीतम और मेरे हैं कुछ कपड़े। तो आज भी बहुत सारे कपड़े होंगे, क्या करे बोलो, होता है घर में, आप रोज़ रोज़ कपड़े धो फिर भी हो ही जाता है। 2 बाल्टी कपड़े मेरे तो एकदम रेडी रहते हैं धोने के लिए। तो वो धोने के बाद मैं नहा लूँगी, और क्या, बाहर धूप है, अच्छा लग रहा है ऐसे। हाँ, फिर से सर्दी आई है, हवा तो चली रही है ज़ोरों की। और बाहर आज इसलिए मैं ये 2 बाहर ही धो रही हूँ, क्योंकि थोड़ा धूप में बैठ कर आराम लगे इसलिए। और प्रीतम के पापा का एक टी-शर्ट देखो मैंने पहन लिया, ये मैं पहनती हूँ। ये क्या है, ये सर्दियों में, हल्की सर्दियों में बहुत अच्छा फील होता है, हल्का होता है और आपको गर्म भी लगता है, तो अच्छा लगता है। और स्वेटर, इस सर्दी में अब स्वेटर भी नहीं पहन सकती मैं, काम करते करते बहुत गर्मी लग जाती है, तो इसलिए ये टी-शर्ट अभी इस्तेमाल करती हूँ जितने दिनों तक ये हल्की ठंडी रहेगी। और काम करते करते बोलो ना, मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन ये ज़रूरी है। ये आपके मतलब आपके घर के काम अगर ना करो ना, तो आपका सब कुछ, सेहत बिगड़ जाएगा, फिगर भी बिगड़ जाएगा, इधर चर्बी उधर चर्बी निकल आएगी। इसलिए मैं काम वाली बाई रखना पसंद नहीं करती। मैं अपने हिसाब से अपने मुताबिक काम करती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ उतना पार्ट करके भाग कर लेती हूँ कि काम का, कि इतना आज मुझे करना है, उतना आज मुझे करना है, सिस्टम कर लेती हूँ, तो काम भी हो जाता है। और मुझे एक्स्ट्रा कोई एक्सरसाइज, व्यायाम और कहीं मतलब उपाक पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि घर के काम करते करते सब चर्बी झड़ जाती है। देखा, आप मेरे फिगर देख ही सकते हो, मैं कितना खाती हूँ फिर भी मेरे तन को लगता ही नहीं। और ये चलो नमक हल्दी लगा दिया है, अभी प्रीतम के पापा बनाएंगे, बनाना शुरू कर भी दिया है। टमाटर और जैसे मसाले होते हैं, अदरक लहसुन जीरा धनिया मैंने रेडी करके दिया था, और हरी मिर्च दिया है, देखो कितने सारे। और इधर पाट साग जो है वो बॉयल हो रहा है, इसे लहसुन के साथ छौंका लगा दो तो बनके तैयार हो जाएगा। ओह, मछली देखकर ही कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये मछली मैं नहीं खाती। बना तो रहे बहुत ही अच्छा, लेकिन मैं नहीं खाती। प्रीतम मेरी वजह से नहीं खाता, मैंने छी बोल दिया था, प्रीतम भी नहीं खाता है, तो प्रीतम के पापा ही ये पूरा खाएंगे। आप लोग खाओगे तो आ सकते हो। चलो अभी कुछ रील्स बना लेती हूँ। ये देखो हीरोइन, कहाँ की हीरोइन आ गई, पहचान सकते हो? अभी सुबह से जो काम कर रही थी काम वाली की तरह, उसके साथ कोई मैच है? कुछ लग रहा है कि वो थी। हाँ जी, तो मैं जब मतलब जैसा देश वैसा भेष की तरह, जब मैं जैसी रहती हूँ वैसे ही लगती हूँ। जब मैं घर का काम करती हूँ तब एकदम काम वाली की तरह ही लगूंगी देखने में। देखा आप लोगों ने, कोई अचानक देख ले तो सोचेगा इनके घर के काम वाली है। और जब मैं स्कूल जाती हूँ एकदम टीचर की तरह ही जाती हूँ, वेशभूषा होती है। और जब मैं रील्स बनाती हूँ तो मैं एकदम हीरोइन की तरह लगना पसंद करती हूँ। अब लगता कि नहीं आप ही जानते हो। तो जो रील्स बनाना कंप्लीट, बहुत सारे रील्स बनाए। अभी चावल चढ़ा के आई हूँ, मार पसारना है। इसी बीच कुछ रील्स बना लिया। हवा जो चल रही है आज, बाप रे, सारे कपड़े क्लिप देकर टांगे थे, फिर भी देखो सब नीचे गिरे हुए हैं, सब एक जगह जमा हो गए। बहुत जोरों की हवा चल रही है, देखो समझ रहे होगे आप लोग मेरे बालों की हालत क्या हो गई रील्स बनाते वक्त। आज ही शैम्पू किया इतने अच्छे से, और हवा में बालों की हालत क्या हो गई। लेकिन
अच्छा भी लगता है। जब हवा चलती है तो रील्स भी अच्छे बनते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कर लिया और क्या। लेकिन अभी बालों को ठीक से कंघी करनी होगी, ठीक से बांधना होगा, बहुत हालत खराब हो चुकी है। तो क्या रील्स तो अच्छे बने ना। और ये ड्रेस देखो आज मैंने पहनी है, बहुत दिनों बाद पहनी है, क्योंकि ये ड्रेस मुझे ज़्यादा फिट नहीं आता, थोड़ा फिटिंग्स में प्रॉब्लम है। बहुत टांगे और कितना टांगे, साइड मोड़ा है मैंने, लेकिन क्या होता है एक डिज़ाइन होती है ना, तो ज़्यादा मोड़ोगे तो वो डिज़ाइन कैसा दिखने लगता है। तो फिर भी सोचा आज कुछ रील्स बना ही लेती हूँ, बहुत दिनों से पहनना नहीं हुआ और गर्मियों में कभी नहीं पहन सकती ये ड्रेस में, बहुत बुरी हालत हो जाएगी, इसलिए सर्दी में पहन बना लिया। चलो अभी चावल की हालत देखती हूँ, मार पसार लेती हूँ, फिर खाने बैठ जाऊंगी। 2 ही तो आज बने हैं, साग और मछली, तो वो तो बन के कंप्लीट। प्रीतम के पापा ने बना दिया है, अभी सो रहे हैं। रसोई का काम हो गया तो उनको नींद आ गई। और हाँ, चावल पसारते ही मैं तो खाने बैठ जाऊंगी, मुझे भूख भी लगी है, टाइम भी हो चुका है। तो चलो पहले प्रीतम के पापा को दिखाते हैं। देखो इस टाइम पे कोई सोता है? हाँ, नींद आ गई इनको तो सो गए, और क्या। नींद आते ही नींदों की दुनिया में चले गए, जाने दो। जब उठे, जब नहाए, जब खाए, मुझे बोला ना, मैं सिर्फ मैं आपको देखूंगी, उनको भी देखूंगी उनके हिसाब से, जब बोलेंगे तब खाना दे दूंगी। लेकिन बैठी नहीं रहूंगी कि मैं उठो नहा लो आप खाओगे फिर मैं खाऊंगी, वो सब नहीं चलेगा। मुझे भूख लगी है, मैं खा लूंगी, और उनके इसके बाद प्रीतम आएगा, वो खाएंगे, सब काम करूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन टाइम पे मैं खा लूंगी, बस यही बात है और कुछ नहीं। तो चलो देखती हूँ चावल हुआ कि नहीं। तो जी देखिए, अभी भी चावल बनने में थोड़ा टाइम है, अभी 2-3 मिनट और बनेगा। तो 2-3 मिनट बनेगा। और ये रही जी मछली करी, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, यम्मी यम्मी। और ये रहा जी साग। तो आज का खाना बन चुका है। सिर्फ बोला था पहले चावल को मार पसार लेती हूँ, बस हो जाएगा। और क्या, चलो आज का वीडियो में यही एंड करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो उन्हें बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट की सचमुच मुझे बहुत ज़रूरत है। व्यू एकदम ही नहीं आ रहा है, कभी कभी लगता है छोड़ दूँ ब्लॉग बनाना, क्योंकि व्यू तो एकदम ही नहीं। 1000 सब्सक्राइबर है लेकिन व्यू एकदम ही कम, तो कभी कभी लगता है छोड़ दूँ, फालतू क्या, आप लोगों का प्यार मुझे मिल नहीं रहा है तो क्या करे। फिर सोचती हूँ नहीं, अभी भी मेहनत करना है, अभी बहुत तो बहुत पेशेंस रखना है। यूट्यूब पे बहुत पेशेंस रखना ज़रूरी होता है, लेकिन मन में तो कभी कभी बहुत दुख होता है। इतना मुश्किल से मैं ब्लॉग बनाती हूँ, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई शूटिंग करके नहीं देता, एडिटिंग तो छोड़ ही दो। और फिर अगर आपका प्यार भी ना मिले तब दिल बैठा जाता है। देखते हैं कब आप लोगों का प्यार मिलता है। मैं तो ऐसे करती जाऊंगी मेहनत। और तो ठीक है, चलो टाटा बाय बाय। अभी लंच टाइम, लंच कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा।